पानी के चक्कर में राष्ट्रीय पक्षी मोर घूम रहे सूनी सड़कों पर कुत्तों के शिकार होने का बना भय। इस हेतु राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं महिला बाल विकास आयोग ने संबंधित अधिकारियों को आवेदन के माध्यम से कई बार अवगत कराया। आपको बता दें कि झाबुआ जिले के जनपद पंचायत पेटलावद के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत झकनावदा में राष्ट्रीय पक्षी मोरों की संख्या करीब 400 के आसपास है। वे अभी वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते 3 मई तक लॉकडाउन भी बढ़ा दिया गया है, जिसके चलते राष्ट्रीय पक्षी मोर सूनी सड़कों पर आहार पानी के लिए आ जाते हैं। वह स्वयं मोर आहार पानी के जुगाड़ में सड़क पर तो आते हैं, लेकिन वह आए दिन कुत्तों व जंगली जानवरों आदि का शिकार बन जाते हैं। इस हेतु देश की समाज सेवी संस्था राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं महिला बाल विकास आयोग के प्रतिनिधि प्रदेश अध्यक्ष मनीष कुमार, अरविंद राठौड़, गोपाल विश्वकर्मा एवं उनकी टीम ने कई बार आवेदन के माध्यम से उच्च अधिकारियों एवं संबंधित अधिकारियों को अवगत करवाया गया था। साथ ही नगर में मोरों की संख्या करीब 400 के आसपास होने से नगर के आसपास मोर अभ्यारण्य केंद्र बनाने की मांग भी रखी गई थी, लेकिन इस राष्ट्रीय पक्षी मोर की ओर आज तक किसी का भी ध्यान आकर्षित नहीं हुआ। यदि इस प्रकार चलता रहा तो धीरे धीरे हमारे देश के राष्ट्रीय पक्षी मोर की संख्या विलुप्त होती जाएगी। शासन को चाहिए कि हमारे देश को राष्ट्रीय पक्षी मोर हेतु जहां संख्या अत्यधिक है वहां मोर अभ्यारण्य केंद्र बनवाए, ताकि हमारे देश के राष्ट्रीय पक्षी मोर सुरक्षित रह सके एवं उनके दाना पानी की पर्याप्त व्यवस्था हो सके। जबकि ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय पक्षी खरमोर के लिए हमारे देश में कई जगह कई बीघा जमीनों को तार फेसिंग वॉल बाउंड्री बनवाकर सुरक्षित रखा गया है, वहीं हमारे ही देश के राष्ट्रीय पक्षी मोरों के लिए ऐसा कुछ क्यों नहीं है। इसके साथ ही राष्ट्रीय पक्षी मोर एवं जीव दया समिति झकनावदा के अध्यक्ष हरिराम पड़ियार ने बताया कि हमारे द्वारा भी झकनावदा में मोर अभ्यारण्य बने, इस हेतु निरंतर कई वर्षों से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान आकर्षित नहीं कर रहा है। मित्रों, 99 इंडिया न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि देश भर में वैश्विक महामारी का प्रकोप बना हुआ है, जिसके चलते संपूर्ण लॉकडाउन है और हर तरफ सड़कें सूनी पड़ी है। उसी क्रम में हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर सूनी सड़कों पर अन्न और जल के लिए घूम रहे हैं। हमारे न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका शुभ नाम? हरिराम पड़ियार। मैं राष्ट्रीय पक्षी मोर एवं जीव दया समिति का अध्यक्ष हरिराम पड़ियार नाम मेरा। यहाँ पे झकनावदा के आसपास एवं प्रॉपर झकनावदा में 450 से 500 के लगभग मोर है और उसके साथ में छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि दिनों दिन इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, छोटे छोटे बच्चे भी इनके साथ। अब इनके लिए शासन द्वारा न तो कोई दाना पानी की व्यवस्था है, न अन्य कोई व्यवस्था कर रखी है। कई जगह जंगली जानवर भी इनको परेशान करते रहते हैं। जबकि देखा है कि भारत सरकार की एक बड़ी हंसी की बात है कि भारत सरकार की योजना देखी जाए तो ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय पक्षी खरमोर, जिसके लिए पूरा राष्ट्र लगा हुआ है, और जबकि अपना राष्ट्रीय पक्षी मोर, इसके लिए न तो कोई व्यवस्था है, दाना पानी की व्यवस्था है, न इनके लिए आसियाने की कोई व्यवस्था है। तो शासन इस मामले में अगर ध्यान दे तो अच्छी बात है, अन्यथा लगे रहे ऑस्ट्रेलिया के। जैसा कि आप राष्ट्रीय पक्षी मोर एवं जीव दया समिति के अध्यक्ष भी है, तो आपने शासन प्रशासन से मोरों के लिए कुछ मांग की या नहीं? देखिए, इसके लिए मांग हम प्रतिवर्ष करते रहते, कई वर्षों से मांग चल रही है, जिसके लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं महिला बाल विकास आयोग के सदस्य श्री मनीष भाई, गोपाल भाई, अरविंद भाई आदि इन सदस्यों का भी काफ़ी योगदान रहा। प्रतिवर्ष मांग करते हैं, बाकी शासन की तरफ से कुछ भी पहलू आज दिन तक हमें कुछ भी रुझान नहीं मिले। इसके अलावा भी हमने राष्ट्रीय पक्षी मोर एवं जीव दया समिति के ट्रस्ट के गठन के लिए एक समिति एसडीएम साहब के पास पंजीयन के लिए भेजी थी। उसको आज 9 वर्ष हो चुके हैं, अभी तक उस पर भी शासन की कोई पहल नहीं। क्योंकि इससे पता चलता है कि शासन राष्ट्रीय पक्षी को मुर्गे के बराबर समझती है। राष्ट्रीय पक्षी की ओर भारत सरकार का कोई ध्यान नहीं है। केवल खरमोर जो ऑस्ट्रेलिया का पक्षी है उसके लिए निरंतर लगे हुए, तो क्यों न राष्ट्रीय पक्षी के लिए यहाँ भी शासन ध्यान दे, ताकि इन जीवों का भ्रमण पोषण हो सके और भविष्य में इनकी प्रजाति लुप्त न हो।
छोटे छोटे बच्चे जब अपन देखते हैं इनके साथ घूमते हैं, उनका न तो दाना खाने के लिए न पानी है, फिर भी हमारे यहाँ राष्ट्रीय पक्षी मोर एवं जीव दया समिति की ओर से हम पहल करते हैं। कोई जिस आदमी को किसके अंतिम संस्कार में जाते हैं या कहीं भी कोई आयोजन होता है, कोई स्वेच्छा से देते हैं, बाकी वो नाम मात्र का सहारा है। जबकि इनके लिए 4 सेंटर जखनादाब चल रहे हैं, उन पर काफ़ी दाना पानी की आवश्यकता होती है। तो शासन से पुनः गुजारिश करता हूँ कि इस ओर ध्यान दे और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं महिला बाल विकास आयोग के सदस्यों से भी आग्रह करता हूँ कि इस मुद्दे को और उठाया जाए ताकि छोटे छोटे जीव बच सके। हमारे साथ जुड़े हैं जखनावदा राजवाड़ा के ठाकुर जगपाल सिंह राठौर। जैसा कि आपके राजवाड़े के अंदर अधिक संख्या में मोर है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं, इनके दाना पानी वगैरह की व्यवस्था? ऐसा है, राजपूतों का पहला धर्म ही है जीवों पर दया करना। और इस कोरोना महामारी को देखते हुए पिछले महीने 1.5 महीने से देश की कई समाज सेवी संस्था इंसानों के लिए तो व्यवस्था कर रही है, लेकिन इन जीवों के ऊपर जो बोल नहीं सकते हैं, अबोली वाचा है, इनके ऊपर ध्यान नहीं दे पा रही है। और हम पिछले 20-25 साल से इस हमारे जो ये किला बना हुआ है, इसके अंदर हम मोरों की और दाना पानी की व्यवस्था हम अपने स्वयं की तो कर पाते हैं। और नगर के हिसाब से जीव दया समिति के अध्यक्ष हमारा राम जी पड़ियार और उनके साथी है जो आसपास के क्षेत्रों में भी इसको बखूबी निभा भी रहे हैं। लेकिन कुछ पैसों का संकट बनता है क्योंकि एरिया बड़ा है और मोरों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है इस क्षेत्र में। और शायद यह पूरे झाबुआ ज़िले में सबसे ज़्यादा मोरों की तादाद इसी जखनावदा क्षेत्र के आसपास है। और आए दिन हम ये भी देख रहे हैं कि कई बार न्यूज़ 99 ने इस मुद्दे को उठाया भी है, लेकिन फिर भी प्रशासन का ध्यान इस ओर नहीं जाता है। वहीं अगर एक तरफ देखा जाए तो खरमोर जो है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी है, तो जब वह विदेशी भूमि पर इन अपने राष्ट्रीय पक्षी का ध्यान रखते हुए हजारों बीघा ज़मीन को अधिकृत करके और उनकी व्यवस्था की जाती है, तो फिर ये तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, इनके ऊपर ध्यान क्यों नहीं जाता है? हम हमारे स्तर से और अपनी सुविधा के हिसाब से हम इनकी व्यवस्था तो कर रहे हैं, लेकिन पहला कर्तव्य उन शासन के अधिकारियों का भी बनता है। और समाज सेवी संस्थाओं से भी मेरा ये अनुरोध है कि इंसानों के साथ साथ इन जीवों पर भी ध्यान दें। और गर्मी का मौसम चल रहा है, उस हिसाब से अपने अपने हर व्यक्ति चाहे तो यह जीव के ऊपर दया कर सकता है और अपनी छत पर पानी की व्यवस्था है, थोड़े बहुत दाने की व्यवस्था है, ये करें ताकि इन समितियों के ऊपर अतिरिक्त लोड ना बढ़े, क्योंकि शासन देख सकती है लेकिन सुन नहीं सकती है। तो मेरा यही है इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से। और राष्ट्रीय मानवाधिकार भी समय समय पर इसकी आवाज़ उठाता भी है और इस आवाज़ पर अमल होता भी है, लेकिन कुछ समय के लिए। तो मेरा यही कहना है कि इन संस्थाओं की बातों पर अमल किया जाए और राष्ट्रीय पक्षी मोर के ऊपर ध्यान दिया जाए, क्योंकि ऐसा ना हो कि यह सिर्फ किताब के कुछ पन्नों में इसकी तस्वीरें रह जाए और आने वाली पीढ़ी सिर्फ पन्नों में पढ़े कि हाँ मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। जिस प्रकार बाघ भी आज बहुत तादाद में कम है, पूरे देश के माध्यम से देखा जाए तो बाघों की तादाद भी धीरे धीरे कम हो चुकी है। और पुराने इतिहास के हिसाब से देखा जाए तो कई प्रकार के जीव विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन अगर इसको राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया है भारत सरकार ने, तो उस हिसाब से इसकी जिम्मेदारी भी निभाना चाहिए। बस मेरा यही कहना है। और बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ चैनल और राष्ट्रीय मानवाधिकार और जीव दया समिति, जो इन समिति के माध्यम से इस क्षेत्र में जिन जीवों के ऊपर दया करके और इनके दाना पाने की व्यवस्था करती है। 99 इंडिया न्यूज़ के लिए झाबुआ जिला ब्यूरो मनीष कुमार की रिपोर्ट।